भगवान श्री हरि का ध्रुव को दर्शन और वर देकर घर भेजना, ये भगवान और भक्त के बीच की बात है। भगवान श्री हरि जो तुम्हारे शरीर के कण कण में वास करते हैं, जो तुमको जीवन दे रहे हैं, जिंदा रखते हैं, जो तुमको देखने का काम करते हैं, जो तुम्हें सुनने का काम करते हैं, तुम्हारा हर वक्त ध्यान रखते हैं, भला करते हैं, हर वक्त भला करते हैं, वो श्री हरि वासुदेव तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो गर्दन से ऊपर के भी स्वामी हैं, गर्दन से धड़ तक के भी स्वामी हैं, धड़ से लेके पैरों तक के भी स्वामी, त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि तुम्हारे शरीर के कण कण में वास करते हैं। उनका प्रसन्न होना और ध्रुव को दर्शन देना। भगवान दयालु है, सत्य है, प्रकाश स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। जिसके पास भी उनकी उपस्थिति होती है उसका कल्याण हो जाता है। अब उनको है तो वो तुम्हारे पास ही, लेकिन बात है, जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो लोग उनको अपने शरीर में से अपने हृदय पर ले आते हैं, अपने ध्यान में ले आते हैं, वही श्री हरि की उपस्थिति है। और उस उपस्थिति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, मानव का, जीव का कल्याण, इस शरीर का, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। सबके शरीर के अंदर है, बगैर उनके तो किसी का शरीर, किसी का जीवन चल ही नहीं सकता। उनकी उपस्थिति की जरूरत है, उन्हें अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाने की जरूरत है। लेकिन वो भक्त के हृदय पर बैठते हैं, बगैर भक्ति के हृदय पवित्र नहीं होता है। इसलिए भक्त के हृदय पर ही आकर के वो बैठते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। सुंदर सुंदर व्यवहार करके, सुंदर सुंदर स्वभाव बना करके, सुंदर सुंदर कर्म करा करके, उत्तम सोच के साथ, ज्ञान के साथ उसका कल्याण कर देते हैं। तो श्री हरि का ध्रुव को दर्शन देना, तो ध्रुव को वैसे ही दर्शन थोड़ी दे दिया भगवान ने। भगवान ध्रुव के कण कण में थे। उसने निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, संसार से विरक्त होकर के जब श्री हरि का गुणगान किया, उसका, उनका नाम लिया, पुकारा, तो कुछ ही समय में ध्रुव के हृदय पर पवित्रता आ गई, कुछ ही समय में। और जैसे हृदय पर पवित्रता आई, श्री उपस्थित हो गए, श्री हरि उपस्थित हो गए। और उनकी उपस्थिति से बस ध्रुव को उनके दर्शन मिल गए। वो तो दर्शन चाहता था ना, भगवान के दर्शन चाहता था। आदमी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है जब भी श्री हरि उसके हृदय पर उपस्थित हो जाते हैं, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। अब जिसके हृदय पर श्री हरि का वास नहीं है, वही तो इस संसार में भटक रहा है। अब वो श्री हरि को उपस्थित करना नहीं जानता। श्री हरि को उपस्थित करने का जो ढंग है, तरीका है, वो है पवित्रता, उनमें श्रद्धा, मन में पवित्रता, उनमें श्रद्धा, केवल उनको प्रसन्न करने का, उनको अपने हृदय पर प्रकट करने का साधन है, तरीका है। बस फिर तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतना अच्छा लगाव होना चाहिए। श्री हरि या गुरु में कोई अंतर नहीं होता, चाहे गुरु चाहे श्री हरि, उनसे पवित्र मन के साथ, श्रद्धा के साथ संबंध बना के रखना चाहिए, जिससे कि वो तुम्हारे हृदय पर आ जाएंगे, जपने योग्य हो जाएंगे। वो तुम्हें ज्ञान रूप से दर्शन देंगे, वो तुम्हें साक्षात दर्शन दे सकते हैं, जैसे ध्रुव को दर्शन दिए।
और उनको खूब अपनी गोदी में बिठाया, आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया और कहा बेटे अब तुम जाओ, अपने घर जाओ और तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल चुका है, तुम सुखी रहोगे, तुम इतने वर्षों तक राज्य करोगे, जाओ। भगवान की उपस्थिति कोई साधारण बात नहीं है। भगवान की उपस्थिति तो मनुष्य का कल्याण है। भगवान की उपस्थिति तो मनुष्य की सारी मनोरथ पूर्ण होना है, रोगों से मुक्त होना है, पापों से मुक्त होना है, अधर्मों से मुक्त होना है। भगवान की उपस्थिति तो भगवान की उपस्थिति कोई साधारण बात नहीं है। बस अपने मन को उनका बना के रखना पड़ता है, अपने मन को संसार से विरक्त करना पड़ता है, तो भक्ति आ जाती है और भक्ति में ही भगवान उपस्थित होते हैं। बुद्ध से लगा भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा। इसमें ही देवता हैं और इसमें ही दानव है। दानव कभी भी जीव का भला नहीं चाहते हैं, इस रचना का भला नहीं चाहते हैं, इसको नष्ट करना चाहते हैं। दानव जब वो बुरी बुरी क्रियाएं करवाता है, दानव जब आदमी बुरी बुरी क्रियाएं करता है, बुरे आवेश में आ जाता है, घटियापन की बातें करता है, ये सब दानवों का प्रभाव है। लेकिन भगवान का प्रभाव कभी भी दानवों जैसा नहीं होता है, देवताओं जैसा नहीं होता। उनका प्रभाव तो श्रेष्ठ होता है, कल्याणकारी होता है। देवताओं का भी कल्याण करते हैं, वो मानव का भी कल्याण करते हैं। कब करते हैं? जब वो अपने मन से उनके लायक बन जाता है, पवित्र हो जाता है। तो भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा। भय तो देवताओं को दानवों का रहता है, बुराइयों का रहता है। अच्छाई देवताओं का रूप होते हैं, दिव्य रूप होता है। देवताओं का दिव्य रूप होता है। दिव्य रूप तभी होता है जब मन पवित्र रहता है, मन पवित्र रहता है। देवता कहीं बुलाने से नहीं आते, देवता कहीं ढूंढने से नहीं मिलते। समय बर्बाद करना होता है, केवल मन का खेल है। तुम अपने मन को पवित्र कर लो, देवताओं की मदद, देवताओं की उपस्थिति और देवताओं के साथ, देवताओं की स्तुति के साथ भगवान प्रसन्न होते हैं, तुरंत दर्शन देते हैं। बोलो देते नहीं देते? देवताओं के साथ स्तुति करने से, दिव्य स्वभाव के साथ स्तुति करने से भगवान तुरंत दर्शन देते हैं। तो भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे भगवान श्री हरि को प्रणाम कर स्वर्ग लोक चले गए। उधर भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मधुवन आए। उधर भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मधुवन आए और ध्रुव को दर्शन दिए। गरुड़ पर सवार होकर, गरुड़ जो सर्पों को निगल जाता है, बुराइयों को निगल जाता है, ऐसा है श्री हरि का वाहन गरुड़। श्री हरि का वाहन कैसा है? जो श्री हरि को निर्भय करके कहीं भी ले जाता है, कहीं भी ले जाता है। तो उधर भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मधुवन आए और ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सम्मुख देखकर ध्रुव का मन अधीर हो उठा। उसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से लबालब भर उठा। जब भी शरीर में से, शरीर के कण कण में से सत्य उभर करके हृदय पर आता है
तो उसका हृदय गदगद हो जाता है, सत में गदगद हो जाता है, आंखों से अश्रु बहने शुरू हो जाते हैं। ये तभी होता है जब भगवान उसके हृदय पर आते हैं, अन्यथा नहीं होता, संसार में नहीं होता कभी भी। कठोर हृदय वाले बगैर भगवान के हृदय कभी भी सॉफ्ट नहीं होता। भगवान की उपस्थिति से ही हृदय में मधुरता आती है। यही मधुवन है, मधुवन यही है। हृदय, शुद्ध मन, शुद्ध भाव, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध चित्त, शुद्ध वाणी, यही मधुवन है, यही हृदय कहलाता है। इस पर ही भगवान गरुड़ पर सवार होकर के दौड़े चले आते हैं जपने वाले के पास, उनका नाम जपने स्मरण करने वाले के पास तुरंत चले आते हैं। ऐसे भक्त को कहीं भी कोई संकट आ जाए तो वो तुरंत गरुड़ पर सवार होकर के वहां उपस्थित हो जाते हैं। उसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से लबालब भर उठा। उसने तत्काल धरती पर दंडवत गिरकर प्रभु को प्रणाम किया। वह एकटक प्रभु की ओर देखता रहा कि उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि भगवान की स्तुति किस प्रकार करूं और किन शब्दों से करूं। तभी भगवान श्री हरि ने उसके मन की भावना को समझकर अपने हाथ का शंख उसके कंठ से लगा दिया। शंख के स्पर्श से ध्रुव की वाणी मधुर हो उठी। भगवान तो अंदर ही है ना, तो भगवान उसके मन की भावना को, भक्त के मन की भावना को तुरंत समझ जाते हैं। बुरी भावना हो तो उसके कर्म पर छोड़ देते हैं, अच्छी भावना हो तो तुरंत समझते हैं, सुनते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। उसके कंठ, रुके हुए कंठ को, उसकी रुकी हुई सोच को, रुकी हुई बुद्धि को विकसित कर देते हैं। भगवान एक एक बात अच्छे बुरे आदमी की सुनते हैं, समझते हैं। बात फर्क यही है, अच्छे जो भक्त लोग होते हैं उनकी एक एक बात सुन करके उनके रुके हुए स्थानों को खोल देते हैं और बुरे आदमी के कर्म पर छोड़ देते हैं। लीला उनकी ही होती है, बुराई भी वही करा रहे हैं, बुराई का परिणाम भी वही बना रहे हैं। अब जो जिसका मन बुरा है तो भाई रहो तुम अब बुरे, इसमें मेरा कोई खोट नहीं है। तुम मेरी भक्ति करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरे से घृणा करोगे या अहंकार करोगे तो मैं साथ छोड़ दूंगा। ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अब ध्रुव ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि भगवान वहाँ उपस्थित हो गए और ध्रुव के मन की बात को जान लिया कि ये अटक क्यों रहा है, इसकी सोच अटक क्यों रही है, आगे रास्ता क्यों नहीं दे रही है। तुरंत उन्होंने अपने शंख को उसके कंठ से लगाया, मस्तिष्क से लगाया, तो उसके रास्ते खुल गए। वो ज्ञानमय हो गया, प्रकाशमय ही हो गया। आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को मुखर किया है प्रभु, आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है प्रभु। हर आदमी के शरीर में जो चेतना है उस प्रभु की ही तो जागृति है, उस प्रभु का प्रकाश ही तो है। बगैर उनके प्रकाश के तो कोई आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। जब इसमें से ये प्राण निकल जाते हैं, चेतना निकल जाती है, तो ये मिट्टी रह जाता है, मृतक, जिसको मृत्यु कहते हैं। तो आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप एक ही हैं, मेरे अंदर भी, किसी के अंदर भी, कीड़े के अंदर भी, पक्षी पशु, हर जीव के अंदर आप ही विद्यमान हैं और आप ही किसी भी जीव को जिंदा रखते हैं और अनेक रूपों में अपनी लीला को प्रकट करते रहते हैं। पशु के अंदर पशु की लीला को, कीड़े के अंदर कीड़े की लीला को, स्त्री के अंदर स्त्री की लीला को, पुरुष के अंदर पुरुष की लीला को प्रकट करते रहते हैं। अब और तो कोई नहीं है,
सिवा एक हरि ही है, वही लीला कर रहे हैं। तो फिर भाई उनसे दूर क्यों जाते हो? वो तुम्हें जिंदा भी रख रहे हैं, वो तुम्हें प्रेम भी करते हैं, तुम्हें प्यार भी करते हैं, तुम्हारे समाधान भी करते हैं, तुम्हें सुख भी देते हैं, तुम्हें आनंद भी देते हैं, तुम्हें मोक्ष भी दिलाते हैं, तुम्हें दर्शन भी देते हैं, फिर उनसे दूर क्यों जाते हो? ऐसी क्या आफत है, ऐसी क्या चुपक है भाई जो तुम भगवान को तो ठुकरा देते हो और भटक जाते हो? ऐसी क्या बात है? ऐसी बात या तो उनकी माया है या फिर वो है। माया भी उनकी ही माया है, माया भी उनकी ही शक्ति है। संसार में भटकना भी उनकी शक्ति है, उनकी माया भटकाती है और वो भटके हुए को संभालते हैं। क्या समझ में आ गया? तो प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को मुखर किया है, आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप एक ही हैं और अनेक रूपों में अपनी लीला को प्रकट करते रहते हैं। संपूर्ण जीवों में आपका ही जीव अंश विद्वान है। संपूर्ण जीवों में, चाहे धूल का कण ही क्यों ना हो, वो भी उनकी इजाजत के बगैर उड़ के नहीं जा सकता, पड़ा रहेगा वहीं। और वो चाहे तो उसे कहीं भी भेज दे। जैसे लकड़ी में आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही आपके संसर्ग से प्राणी के हृदय में आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश आलोकित होता है। जैसे इसमें अभी आप आग लगा दो तो आग जलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही आदमी के अंदर भी भगवान का जो प्रकाश है वो ही इसको संचालित करता है। वो ऐसी अग्नि है, वो ऐसा प्रकाश है, वो ऐसी ज्योति है जो इस शरीर को संचालित करता है। आपने ही अपनी माया से ये सारा प्रपंच रचकर जगत का निर्माण किया है। आपने ही अपनी माया से, माने भूलों से, ये भूलों का संसार है इतना बड़ा, ये विकारों का संसार है इतना बड़ा। अगर विकार नहीं होते तो इतना बड़ा संसार नहीं होता। अगर विकार नहीं होते तो अकेला होता और वो भी भगवान का रूप होता। अगर विकार नहीं होते तो, अगर विकार गलतियां नहीं होती, अगर माया भगवान की माया नहीं होती तो घर में अकेला रहता, ना बेटा होता ना बेटी होती, ना स्त्री होती ना कोई होता, अकेला होता। ये भगवान की माया का संसार है। लेकिन माया गिराती है, जीवन को गिराती है, भटकाती है, निरे जन्म जन्मांतर जन्म देती रहती है माया, उसे मोक्ष नहीं होने देती है। तो दो ही बातें हैं, भगवान और भगवान की माया। तो भगवान तो उसका कल्याण करते हैं, मोक्ष कराते हैं, आनंद देते हैं, दर्शन देते हैं, सुख देते हैं। और भगवान की माया उसको ग्रस्त को बढ़ाती है, संसार को बढ़ाती है और भटकाती है, दुख देती है, रोग देती है, कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है। भगवान की माया, माया ही तो कर देती है सब कुछ। ये माया का रिजल्ट है, माया का परिणाम है। ये सब मायावी संसार है, गलतियों का संसार है, गलतियों का रिजल्ट है। तो आपने ही अपनी माया से सारा प्रपंच रचकर जगत का निर्माण किया है और आप अपनी इच्छा से इसका पालन, लय और संहार करते हैं। अपनी इच्छा से भगवान ने अपनी माया से तो इस संसार को रच दिया और फिर भी इसी के अंदर रह करके वही इसका पालन करते हैं। वही इस ग्रस्त, तुमने तो गलतियों से रच लिया। 1 2 3 4 5 6 10 20 आदमी एक परिवार में हो गए, 2 माँ बाप हो गए, 1 स्त्री हो गई, 4 6 बच्चे हो गए, है ना, हो गए 10 15। तो अब 10 15 आदमियों का गुजारा कौन करेगा? मायावी इंसान, अज्ञानी इंसान, भूल में इंसान तो एक 10 पैसे का लाभ नहीं कमा सकता।
बगैर भगवान के 10 पैसे का लाभ नहीं ले सकता। तो भगवान फिर उसके मन में बैठ करके, उसके मन क्या है? मन आत्मा का अंग है। मन में ईश्वर का वास है। मन, कर्म और भाग्य, यही तुम्हारी आत्मा का रूप है। मन विष्णु का रूप है, कर्म ब्रह्मा का रूप है, भाग्य शंकर का रूप है। विष्णु, ब्रह्मा और भाग्य शंकर, यही तुम्हारी संसार की आत्मा है। ये आत्मा ही परमात्मा का रूप है। तुम्हारा मन पालन करता है, तुम्हारा ब्रह्मा कर्म भाग्य बनाता है और भाग्य तुमको देता है। यही तुम्हारी आत्मा है। मन, कर्म और भाग्य, यही जीव की आत्मा है। तो भगवान विष्णु का अवतार लेकर के, माने मन का अवतार लेकर के उसको पालने के लिए सोच देता है, गृहस्थी को पालने के लिए। तात्पर्य वो ही मन बन करके उसकी गृहस्थी को पालते हैं। वही मन के अंदर से, अपने अंदर से ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं, कर्म की उत्पत्ति करते हैं, और कर्म से भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का निर्माण होता है, भाग्य का निर्माण होता है। जो जितना भाग्य में अच्छाई या बुराई उपस्थित कर लेता है, बस वही उसका साथ देती है। राजा जनक, एक बार राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। रावण का टाइम था। रावण ने ऋषि मुनियों का खून एक घड़े में भर करके उसके राज्य में गढ़वा दिया रावण ने। अब वो ऋषि मुनियों का खून था, उनमें तो श्री हरि का वास था। तो बस राजा जनक का जो राज्य था, जो मिथिलापुरी थी, मिथिला नगरी थी, राजा जनक की नगरी थी, उसमें अकाल पड़ गया। उसी वजह से रावण ने जनक को हराने के लिए, क्योंकि रावण की और जनक की बड़ी दुश्मनी थी। रावण की और जनक की बड़ी दुश्मनी। क्या दुश्मनी थी? राजा जनक तो धर्मात्मा आदमी था और रावण अहंकारी आदमी था। यही रावण और जनक की दुश्मनी थी। तो रावण ने जनक की राजधानी में ऋषियों की अंग काट काट करके, घड़े में खून भर करके और उसके राज्य में दबा दिया। उस वजह से उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई, अन्न नहीं उपजा तो प्रजा अन्न के बगैर त्राही त्राही भूख के प्यास से मर गई। कुछ भाग गए, कुछ मर गए, कुछ रह गए। मिथिला नरेश ने कहा कि भाई तुम लोग अगर कहीं अपनी जान बचा सको तो बचा लो, कि नहीं, हम लोग भागने वाले नहीं हैं, हम आपके साथ रहेंगे। हमें पता है ये सब रावण का करतूत है। रावण ने ऋषियों का खून आपके राज्य में दबा रखा है, इसलिए वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए अन्न नहीं उपज रहा है, इसलिए हम लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। बस भगवान हनुमान, जो शिव के रुद्र के अवतार थे, 11वें अवतार थे, देव ऋषि नारद और देवताओं ने उनसे स्तुति की और कहा कि केवल संकट मोचन हे मारुति नंदन, आप ही संकट का निवारण कर सकते हो और इसका निवारण कोई नहीं कर सकता। तो भगवान वीर हनुमान ने उन सबको आश्वासन दे दिया कि तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारा समय बदलने वाला है। ये रावण की करतूत थी। ये रावण ने इस नगरी को नष्ट करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए ऐसा किया है। बस वीर हनुमान ने देवताओं को साथ लेकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि माता लक्ष्मी,
अब आपका समय आ गया है, आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, आप प्रकट हो। तो उन्होंने राजा जनक की भूमि में, राज्य में, जो रावण ने एक घड़े के अंदर देवताओं का, उनका ऋषि मुनियों का ब्लड इकट्ठा करके गड़वा दिया था, बस लक्ष्मी उसी ब्लड से सीता बन गई। लक्ष्मी ने उसका, उस खून का लक्ष्मी रूप धारण कर लिया, सीता का रूप धारण कर लिया। अब तो हनुमान जी ने, देवताओं ने कहा, नारद मुनि ने कहा कि राजा जनक, आप अपनी इस भूमि में सोने का हल बनवा करके स्वयं अगर इसमें हल चलाएंगे, इस भूमि को जोतेंगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि उस घड़े को उघड़वाना था। तो राजा जनक ने सोने का हल बनवाया और स्वयं हल चलाया, तो घड़े से टकरा गया। उस घड़े में जिसमें रावण ने ऋषि मुनियों का ब्लड इकट्ठा करके गड़वा दिया था, उसमें से चीखने की आवाज आई, बच्ची रोती है, ऐसे आवाज आई। आई तो बस उन्होंने उसको निकाल लिया, सीता मैया उसका नाम रख दिया, उन्होंने उसको बेटी मान लिया बस, क्योंकि वो तो लक्ष्मी का अवतार था। वर्षा होने लगी, अन्न उपजने लगा और मिथिला नरेश का, मिथिला नगरी का समय चेंज हो गया, समय चेंज हो गया और रावण का समय बुरा आ गया। क्यों? क्योंकि सीता पैदा हो गई। तो रावण के कुल का नाश होने का कारण सीता ही तो थी। अब सीता ने कैसे जन्म लिया, ये तुमने समझ लिया होगा। रावण ने अपने कर्म से ऋषि मुनियों के अंगों को काट काट करके एक घड़े के अंदर खून भर करके मिथिला नरेश से बदला लेने के लिए, उसकी नगरी को चौपट करने के लिए वो उसकी नगरी में गढ़वा दिया था। अब जाको राखे साईं मार सके ना को। धर्मात्मा आदमी था राजा जनक। उन्होंने, देवताओं ने इस बात को देखा, मारुति के पास गए। मारुति और देवताओं ने मिलकर के लक्ष्मी से प्रार्थना की। लक्ष्मी ने उस खून का सीता रूप से जन्म लिया और जनक की बेटी कहलाई। बस वही जनक बेटी सीता राम की अर्धांगिनी बनी। उधर राम पैदा हो गए थे, श्री हरि ही तो राम थे और लक्ष्मी सीता थी। तो हरि राम के घर में श्री सीता ब्याह के गई थी। बस सीता ही रावण के अंत का कारण बनी थी। तो कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तो हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी कृपा से ही इस जगत के अस्तित्व का अनुभव किया था। ब्रह्मा जी बगैर भगवान के, बगैर सत्य के कोई भी इसका अनुभव नहीं कर सकता। उसको ज्ञान नहीं आ सकता बगैर सत्य के। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, बगैर सत्य के किसी को ज्ञान नहीं आ सकता। और ज्ञान से ही आदमी अनुभव कर सकता है कि ये सृष्टि क्या है। और जिसको अनुभव नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं है, वो तो इसे भैंस का लोथ समझता है। चले जाओ है, और खूब 10-12 ब्यांत डालो, खूब दूध है, 10-12 ब्यांत डालो और खूब दूध दो हर ब्यांत में। तो ये भैंस का लोथ नहीं है, ये तो हीरा है। हीरा जैसा जन्म है ये। कोई आदमी इसका अनुभव कर ले, इसका ज्ञान पैदा कर ले, तो ये हीरा तुल्य होता है। तो बगैर सत्य के, बगैर ईश्वर की कृपा के ब्रह्मा भी इस सृष्टि का अनुभव नहीं कर सकते।
आपके चरण कमलों का आश्रय सभी मुक्त पुरुषों को प्राप्त होता है। केवल केवल भगवान के नियम धर्म उसी आदमी को, उसी भक्त को प्राप्त होते हैं जिसका मन पवित्र और भगवान में श्रद्धा होती है। केवल उनके चरण उनको ही प्राप्त होते हैं और किसी को प्राप्त नहीं होते। घूमते रहो भैया इस संसार में, घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो, इस मंदिर के उस मंदिर के। अरे सबसे बड़ा मंदिर तो तुम्हारा मन है, इसको पवित्र कीजिए। इसमें से तुम्हें मिलेंगे श्री राम, इसमें से मिलेंगे श्री कृष्ण, इसमें से मिलेंगे श्री हरि लक्ष्मी नारायण मिलेंगे। अपना मन पवित्र करो, अपने मन में श्रद्धा लेके आओ। ये सबसे बड़ा मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर कोई भी नहीं है। अरे भोलेनाथ के मंदिर में 4 ईंट लगी हुई है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, मेरा सोना ही सोना भरा हुआ है, हैं? जो तुम्हारे द्वारा बने हुए मंदिर हैं उनमें तो ईंट गारा लगा हुआ है, और इसमें तो मेरा सोना हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। इसको पवित्र करो, इसकी कीमत जानो, इसमें श्रद्धा जागृत करो, तो फिर तुम्हें भगवान के चरण मिलेंगे, भगवान के चरण मिलेंगे, उनकी शरण मिलेगी। तब तुम्हें जाकर के उनके दर्शन भी होंगे, वो तुम पर रिझेंगे, प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, वो तुम्हें मोक्ष करा देंगे, तुम्हारी हर मनोरथ पूर्ण कर देंगे। उन्हें अपने हृदय पर किसी तरह से प्रसन्न करके बैठा लो, आते ही वो तुम्हारी सारी मनोरथ पूर्ण कर देंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, तुम्हें ज्ञान दे देंगे, आनंद दे देंगे, अनुभव दे देंगे, वो सारी बातें दे देंगे, दे देंगे नहीं? तो आपके चरण कमलों का आश्रय सभी मुक्त पुरुषों को ही प्राप्त होता है, किंतु आपकी गोद में वही बैठ सकता है जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो। भगवान की गोद में वही भक्त बैठ सकता है, ध्रुव जैसा, जो 5 साल की अवस्था में ही भगवान के लिए वनों में चला गया। 5 साल की अवस्था कितनी, तेरी लड़की तो भी बड़ी है, ऐसी अवस्था में ही वो वनों में जाकर के भगवान को जपने लग गया। तो बताओ भगवान उसे गोदी में बैठाएंगे या इन लक्कड़ों को बैठाएंगे? हैं? भगवान की टांग भी तोड़ देंगे ससुरे, हैं? ऐसों को गोद में नहीं बैठाते, वो बैठाते हैं ऐसे बच्चे, अबोध बच्चे, या जो केवल भगवान के ही हैं, भगवान के लिए ही जन्म लिया है उन्होंने, उनको अपनी गोद में बिठाकर, साक्षात गोद में बिठा करके उनका लालन पालन करते हैं, प्रेम करते हैं। क्या समझते हो? भगवान सत्य हैं, उनको ही तो ढूंढना है। अरे उनके लिए तो ये जीवन जन्म हुआ है। ये जन्म बस ऐसे वैसे कर्मों के लिए नहीं हुआ, ये जन्म उनसे प्रेम करने के लिए हुआ, उनकी गोद में बैठने के लिए हुआ है। तो अपने मन को संभालो, बिगड़े हुए मन को संभालो, अपने बिगड़ी हुई ज्ञानेंद्रियों को संभालो, अपनी बिगड़ी हुई कर्मेंद्रियों को संभालो, अपने कर्म संभालो, अपना भाग्य संभालो, उनको याद करो, उनके चरण मिलेंगे, उनका प्रेम मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा, तुम्हारे हृदय पर हमेशा वास करेंगे। कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी कुकर्म नहीं करोगे, ये जन्म हीरा हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? तो मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। ध्रुव कह रहा है भगवान से, प्रभु मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। हाँ? मैंने आज तक जो भी अच्छी बुरी साधना की है आपकी गोद में स्थान पाने के लिए की है। हे प्रभु, इस नश्वर शरीर के भोगों द्वारा मिलने वाला सुख हो मनुष्य को नरकगामी ही बनाता है। इस नश्वर शरीर से प्राप्त होने वाले जो कर्म भोग हैं वो तो नरकगामी ही बनाते हैं। कभी भैंस के पेट में, कभी सूरी के पेट में, कभी चूहे के पेट में, कभी
सांपनी के पेट में। भाई यही तो नरक है, नरकगामी बनाते हैं। तो इस नरक से ही उभरना होता है। इसके लिए भगवान की शरण प्राप्त करनी होती है। अपने मन को, जो तुम्हें ये रचना दी हुई है जिसमें ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री है, यही एक अंदर मन है। मन ही तुम्हारा हृदय सिंहासन है, भगवान का सिंहासन। मन ही भगवान का सिंहासन है। मन में पवित्रता होगी तो भगवान आकर के बैठेंगे, और उस सच्चे पवित्र मन से भगवान को प्राप्त कर लो, और उस सच्चे मन से बस उनकी गोद में बैठो, जीवन को मुक्त करो, जीवन का लाभ लो, मनोरथ पूर्ण करो, अपनी गृहस्थी को चला लो पवित्र मन से। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न करो। ये मन है। तो मैंने आज तक जो भी अच्छी बुरी साधना की है आपकी गोद में स्थान पाने के लिए की है। हे प्रभु, इस नश्वर शरीर के भोगों द्वारा मिलने वाला सुख मनुष्य को नरकगामी ही बनाता है। फिर भी लोग इस अस्थायी सुख की लालसा में क्यों उलझ जाते हैं? अस्थायी, ये स्थायी सुख नहीं है। अभी 1 मिनट सुख, फिर उसकी बीमारी तैयार, उसका परिणाम तैयार हो जाता है। एक भी तुमने अभी रसगुल्ला खा लिया, 1 मिनट तो तुम्हें आनंद आया, और फिर वो तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। तुमने अभी कोई भी ऐसी 1 मिनट के लिए आनंद तो आया, फिर उसका कहीं ना कहीं इस शरीर के अंदर नुकसान बनेगा। माने कि मन में भेद आएगा, यही नुकसान है। ज्ञानेंद्रियां विचलित होंगी, मन विचलित होगा, कर्मेंद्रियां आसक्ति में आ जाएंगी। क्या हो जाता है? कर्मेंद्री आसक्ति में आ जाती है, ज्ञानेंद्री फिर लालायित हो जाती है ज्ञानेंद्री, और फिर तुम्हारा मन अशुद्ध हो जाता है। हुआ नुकसान। तो ये जो संसार है, भगवान की मायावी जो दुनिया है, ये भूल में है, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। क्षण मात्र आनंद मिलता है इसमें, बाकी फिर कष्ट ही कष्ट है। तो इस तरह से जीवन भर 84 लाख योनियों में आदमी न जाने कितने पाप इकट्ठे कर लेता है, और नरकों से मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी सूर्य निकल जाए, जब भी तुम्हें ज्ञान मिल जाए, तभी अपने मन को सुधारना, मन को पवित्र करना शुरू कर दो, तो तुम्हें भगवान श्री हरि के चरण मिल जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। कर लो, चाहो तो 1 दिन में कर लो। राजा परीक्षित ने तो 7 दिन में ये आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। तो इस नश्वर शरीर के भोगों द्वारा मिलने वाला सुख मनुष्य को नरकगामी बनाता है। फिर भी लोग इस अस्थायी सुख की लालसा में अपना सारा जीवन नष्ट कर डालते। अस्थायी लालसा में सारा जीवन इसी में गमा दे। फिर भगवान क्या करें भाई? भगवान तो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर। तू जैसा करेगा, जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। वे जीवन मरण के चक्कर में पड़कर बार बार इस भौतिक संसार के दुखों को भोगते हैं। प्रभु, मुझे इस भवसागर के बंधनों से मुक्ति दीजिए। मुझे तो ऐसी कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर कि मैं संसार के भव बंधनों से मुक्त हो जाऊं। ध्रुव कह रहा है भगवान से, मुझे इस भवसागर के बंधनों से मुक्ति दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आपके अतिरिक्त अब कहीं भी मेरा आश्रय नहीं है तो अब आपकी शरण में ही है। अब मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगेगा। अब तो मुझे आपका आशीर्वाद, ज्ञान, अनुभव सब कुछ आपकी शरण प्राप्त हो गई। अब मैं संसार में जाना नहीं चाहता हूँ, अब तो आपकी गोद में रहना चाहता हूँ। अब तो आशीर्वाद आपको, आपका आशीर्वाद
मुझे मिल गया, बस मैं आपकी शरण में रह करके मुक्त होना चाहता हूँ। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।